यूट्यूब चैनल टेस्ट स्टडी पीके में। तो मैं आज आप लोगों के लिए साइंस का ऑब्जेक्टिव लेकर आप लोगों के बीच हाजिर हूँ। तो चलिए लेट ना करते हुए चलिए प्रश्न एकदम कूल माइंड से पढ़ना है, कोई टेंशन फ्री लेकर। ठीक है, आइए। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? यानी जो करंट बना रहा है, विद्युत बना रहा है, वो मशीन को क्या कहेंगे? जो करंट बनाएगा वो मशीन को क्या कहेंगे? तो बताइए, शादी में क्या चाहिए था? जनरेटर। चालू कर जनरेटर कर, आगे आप जान लीजिए। ठीक है, तो बोल रहा है जो ऐसा मशीन जो करंट बनाता है उसको क्या कहते हैं? जनित्र, गैल्वेनोमीटर, एमीटर या इनमें से कोई नहीं। तो जनित्र को ही जनरेटर कहते थे। क्या उत्पन्न करता है? विद्युत धारा को उत्पन्न करता है। किसको उत्पन्न करता है? विद्युत धारा, यानी करंट बनाता है। ठीक है, ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। आपसे पूछ रहा, जो ऊर्जा है उसका एसआई मात्रक क्या होता है? कैलोरी, जूल, ताप या इनमें से कुछ नहीं। तो बताइए क्या होगा? जूल होगा। ठीक है, ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होगा बउआ? जूल, मेरे लल्ला मेरे जूल। ठीक है, ऊर्जा एनर्जी है, उसका क्या होगा? जूल। ठीक है, आइए। निम्न में से किसका अर्थ जल होता है? यानी बोल रहे किसका मतलब जल होता है? किसका मतलब हम कह सकते जल? पेट्रो, टर्बो, नाइट्रो या हाइड्रो। तो किसका मतलब जल यानी पानी होता है? किसका मतलब? हाइड्रो का मतलब पानी होता है। हाइड्रो का मतलब क्या होता है? पानी, जल, वाटर। समझे मेरे बउए? चलो आगे बढ़ते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? पूछ रहा आपका निर्वात में, या पूछे डायरेक्ट कि प्रकाश का चाल यानी लाइट का चाल क्या होता है, या निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होता है? तो बताइए, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड, या 3 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड, या इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश की चाल निर्वात में कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। या प्रकाश का चाल भी डायरेक्ट पूछेगा, प्रकाश का चाल क्या है, तब भी यही बताएंगे। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या है, तब भी यही बताएंगे। ठीक है ना। प्रवर्तन के नियम से निर्धारित होता है। बोरा की जो प्रवर्तन का नियम है ये बहुत भी है। 2 नंबर पूछता है प्रवर्तन के नियम से आप क्या समझते हैं? प्रवर्तन के कितने नियम? 2। याद रखिएगा, प्रवर्तन के कितने नियम है? 2 नियम है। प्रवर्तन के कितने नियम? 2 नियम। अपवर्तन के कितने नियम? 2 नियम। दोनों का 2। अपवर्तन का भी 2 नियम, प्रवर्तन का भी 2 नियम। लेकिन यहाँ पूछा क्या है? प्रवर्तन के नियम से निर्धारित होता है, यानी नियम से क्या निर्धारित होता है? आपतन कोण बराबर प्रवर्तन कोण होता है, प्रवर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण होता है, आपतन कोण बराबर विचलन कोण होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश के प्रवर्तन के नियम से होता है आपतन कोण बराबर प्रवर्तन कोण। क्या होता है? आपतन कोण बराबर प्रवर्तन कोण। प्रकाश के प्रवर्तन के नियम से क्या होता है? आपतन कोण बराबर रहेगा प्रवर्तन कोण के। प्रवर्तन के कितने नियम? तो 2। अपवर्तन के कितने नियम? तो 2। आगे देखो, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? 2, 1, 3 या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए लेंस में कितने फोकस होते हैं? तो आप ध्यान दीजिएगा, लेंस 2 प्रकार का। ठीक है, ये हो गया आपका अवतल लेंस, ये हो गया आपका उत्तल लेंस। तो ऐसे ये मुख्य फोकस होता है। ठीक है, तो इधरो फोकस रहता है, इधरो फोकस रहता है, इधरो फोकस रहता है, या इधरो फोकस रहता है। तो जो लेंस है ना उसमें 2 गो फोकस रहता है, एगो इधर भी, एगो इधर भी, एगो इधर भी, एगो इधर भी। कोई दिक्कत? लेंस में क्या फोकस? 2 गो। तो लेंस में कितने फोकस होते हैं? 2 फोकस। कोई दिक्कत? ताप बढ़ाने से चालक का प्रतिरोध क्या होता है? इन्हें बोला ताप, टेम्परेचर बढ़ा दिए, ताप को बढ़ा दिए, गर्म कर दिए, ज़्यादा गर्म। ताप मतलब गर्म ज़्यादा कर दिए, ताप ज़्यादा बढ़ा दिए। तो प्रतिरोध में क्या होगा? प्रतिरोध में क्या होगा? प्रतिरोध बढ़ता है, घटता है, बढ़ता घटता नहीं है, या इनमें से कोई नहीं। तो ताप बढ़ाइएगा ना तो प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा।
ताप यानी टेम्परेचर गर्म करिएगा न, प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा। प्रतिरोध होता क्या है, जो बिजली का विद्युत धारा का विरोध करता है उसी को प्रतिरोध कहते हैं। यानी जैसे ही तार को गर्म करिएगा ना तो तुरंत करंट अथी हो जाएगा, ख़त्म। ठीक है, तो वही तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक भी पूछता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक तो होता है ओम। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम, जिसको ऐसे सूचित करते हैं। ठीक है, आपको पूछे प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है तो ओम। कोई दिक्कत नहीं ना। ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं ना बउआ, नहीं ना है दिक्कत। चलो आगे देखो, साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनने किस प्रकार का अभिक्रिया। पूरा साग सब्जी विघटित होना मतलब सड़ गल जाना, विघटित होना मतलब सड़ गल जाना। तो जो साग सब्जी सड़ गल जाएगा तो कौन सा अभिक्रिया है, जो साग सब्जी सड़ गल जाएगा तो कौन सी अभिक्रिया होगी। अवक्षेपण, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी या संयोजन। तो जब साग सब्जी सड़ गल जाएगा ना तो उसमें से ऊष्मा निकल जाएगा। क्या निकलेगा, ऊष्मा निकल जाएगा, यानी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक है, साग सब्जी सड़ गल जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऊष्मा बाहर निकल जाएगा, तो इसलिए उसको कहेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है ना, चले बउआ समझ में आ रहा है। उपचयन वह अभिक्रिया जिसमें, बोल रहा है उपचयन वह अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, बोल रहा है कि उपचयन में आपका क्या होता है, उपचयन में क्या होता है। ऑक्सीजन का योग, योग मतलब ऑक्सीजन जुड़ता है, हाइड्रोजन का वियोग यानी हाइड्रोजन टूटता है यानी बाहर निकलता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग, यानी क्या होता है उपचयन में। तो उपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ता है, हाइड्रोजन टूट के हटता है। ठीक है ना, तो यानी ऑक्सीजन जुड़ता है, हाइड्रोजन का वियोग होगा और इलेक्ट्रॉन का त्याग, यानी इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा, यानी इनमें से सभी आंसर होगा। कोई दिक्कत। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, बुरा विद्युत अपघटन कर रहे, विद्युत का क्या कर रहे, अपघटन यानी विद्युत को तोड़ रहे हैं। अपघटित करना मतलब विद्युत को तोड़ना। तो तोड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन किस पे मुक्त होगा, इलेक्ट्रॉन किस पे, एनोड पे, कैथोड पे, दोनों पे या इनमें से कोई नहीं। तो किस पे होगा, कैथोड पे। किस पे होगा बउआ मेरे, कैथोड पे। कोई दिक्कत नहीं ना। तो आज के लिए इसमें इतना ही रहने देते हैं। ठीक है ना, तो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।